हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन अकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 8वीं का NCERT इतिहास, जिसमें से हम देखेंगे इतिहास का चैप्टर 2 अध्याय 2, जिसमें से हमें देखने को मिलेगा व्यापार से साम्राज्य तक। यह चैप्टर का नाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 1 से लेकर के 9 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने लगे हैं एग्जाम में, और उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर ओनली ऑन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चुना है। सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मोस्ट VVI और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ज़रूर कर लें। अगर आपको पूरा बुक को समझना है, पूरा बुक को देखना है, तो आप एक बार बुक को रीडिंग कर लें। यहाँ पर हम केवल और केवल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हर चैप्टर से हम 15 से 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। पहले चैप्टर का वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, और इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट डेली और रेगुलर पढ़ते हैं। तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, विलियम वेटिका और है कैप्टन मुनरो। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कैप्टन मुनरो। इसका आंसर हमने नीचे यहाँ पे मेंशन किया है उत्तर दे करके। क्या है ये? कैप्टन मुनरो जो है सो इसका सेनापति था जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, इससे क्वेश्चन से ही एक और क्लियर हो जाता है आंसर कि क्या बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764, और डेट फिक्स कब है? वो 22 अक्टूबर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। एक बात और ध्यान कीजिए, यहाँ पे आपको वीडियो को रोक करके इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो PDF है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक पर टच करेंगे, उसके बाद वहाँ से ये आपका गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से नोट कर सकते हैं, या फिर इसे अपने फ़ोन से ही याद कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पे, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? ऑप्शन है बंगाल, अवध, मैसूर, नागपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर मैसूर। मैसूर जो है सो टीपू सुल्तान का एक गढ़ था, और यहीं से ये रखते थे संबंध। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस राज्य किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उतारकर आंदोलन शुरू किया था? तो ये जो थे ये एक महान क्रांतिकारी थे। इसका नाम है कित्तूर पर कब्जा। कित्तूर पर कब्जा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हमने यहाँ नीचे रखा है ताकि आपको ये भी पता चले कि टेस्ट भी हो रहा है और हम आंसर भी दे पा रहे हैं। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि व्यापार कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापार कंपनी था? अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापार कंपनी थी? तो यह थी इंग्लैंड की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों का कंपनी था, जो हमारे भारत देश में धीरे धीरे करके आया था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य का विलय का सही क्रम चुने। तो इसका सही क्रम हमने उत्तर के रूप में यहाँ पे लिखा है। आप जहाँ भी देखेंगे उत्तर के हिसाब से यहाँ टिक लगाएंगे, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। तो ये है जो सो क्या चीज़ें पता है कि ये जो डलहौजी के द्वारा हड़पा गया था शहर और नगर को, उसका क्रम है, पहले सतारा को हड़पा, फिर संबलपुर को, फिर उदयपुर को, फिर नागपुर को। तो इसे अब याद रखिएगा, तभी तो एग्जाम में लगा पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ, 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? प्लासी का युद्ध, तो 1757 में जो युद्ध हुआ प्लासी का, वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। ये सब बुक में दिया गया है, हमने यहाँ पे निचोड़ करके निकाला है। अगर देखा जाए तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमने सिर्फ मोस्ट VVI और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि प्लासी का जो युद्ध हुआ वो 1757 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और राजू सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसका पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, इसका पूरा नाम कुछ और है। फिलहाल के यहाँ पे आप सिराजुद्दौला याद रखिए। 7 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी? तो व्यापार की इजाज़त दी ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने। जहांगीर ने कहा जाओ व्यापार कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या हुआ, इसी तरह धीरे धीरे अंग्रेज हमारे पूरे भारत देश में फैल गए और 300 वर्षों तक राज किया।
अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था, इस बात को आप ध्यान में रखें। वास्को डिगामा कौन थे? तो सबसे पहले समुद्र के रास्ते यही आए थे 1498 में भारत। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय किया गया था? तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा की गई थी। महारानी एलिजाबेथ कहाँ पे है? तो ये मिलेगा आपको दूसरा नंबर पे। आगे बढ़िए, 10 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो वो भेजा था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो थे वो राजदूत थे उस समय ब्रिटेन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बना दिया गया? तो ये मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाकर घोषित कर दिया गया और बोला कि अरे भाई सिराजुद्दौला का मृत्यु हो गया है तो मीर जाफ़र को वहाँ का क्या बना दो? वहाँ का नवाब बना दो। अरे भाई मिर्जा जाफ़र तो खुश हो गया भाई, मिर्जा जाफ़र खुश। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ये वाला डेट आप याद रखना, ये वाला डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं और हमने अभी ऊपर आपको कहा भी सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हमने भी लिखा है 1757 में, लेकिन कब? तो इसका फिक्स डेट यहाँ नीचे पता कर लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था, किधर चल गया भाई? 22 अक्टूबर 1764 को। तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा ये वाला। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था? प्लासी का युद्ध है ना, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्लासी का युद्ध। और बक्सर का युद्ध जो हुआ उसका भी याद रखिएगा, प्लासी का भी। 14 नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो उत्तर में है श्रीरंगापट्टनम संधि हुई थी। किसके किसके बीच? सुल्तान एवं टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगापट्टनम संधि। यहाँ आंसर नीचे दे रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन है विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? तो विलय की नीति थी लॉर्ड डलहौजी की नीति, विलय की नीति थी। बोले सब मिलजुल के रहो, सब मिलजुल के खाओ पियो, लेकिन इसके मन में ऐसा कुछ नहीं था भाई, ये कुछ दूसरा ही सोच रहे थे। तो चलिए इसका अध्याय 2 का 2 चैप्टर 15 क्वेश्चन हुआ है ख़त्म और 2 चैप्टर हुआ है ख़त्म। अगर कोई डाउट है अब भी तो कमेंट में आप छाप दीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।